नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। पूरी दुनिया जहां नए साल का जश्न मना रही है, तो वहीं पूरी दुनिया में बीते कुछ सालों में कोहराम मचाने वाला कोरोना हिंदुस्तान में फिर दबे पांव तेजी से बढ़ रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का नया वेरिएंट लोगों को तेजी के साथ अपने शिकंजे में ले रहा है। कोरोना के बढ़ते मामले और कोरोना से हो रही मौतों ने एक बार फिर से देश में टेंशन का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। JN.1 वेरिएंट भी धीरे धीरे हर राज्य में दस्तक दे रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नए साल की दस्तक के साथ देश में कोरोना वायरस की फिर से खतरनाक लहर आने वाली है? क्या नए साल पर जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगने वाला है? क्या कोरोना के नए वेरिएंट से साल 2021 वाले हालात बनने वाले हैं? मुद्दे की बात में करेंगे आज इसी पर विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देश जहां एक तरफ नए साल की खुमारी में डूबा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ दबे पांव कोरोना भी अपने पैर फैलाने लगा है। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हालात ये है कि पिछले हफ्ते की तुलना में 2023 दिसंबर की आखिरी हफ्ते में कोविड मामलों में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। बीते 24 घंटे में 7 महीनों में पहली बार मामलों की संख्या 800 के पार कर गई। JN.1 की वजह से कोरोना पूरे देश में फैल रहा है। JN.1 वेरिएंट संक्रमण पहले ही चरम पर पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 800 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। केरल में मौजूदा चरण में सबसे ज्यादा संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बिहार में कोरोना के 9 नए मरीज सामने आए हैं। उत्तराखंड के देहरादून में नए साल में कोरोना के 2 नए मरीज मिले। कर्नाटक में डेली कोरोना मामलों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। पूरे देश में JN.1 के 163 मरीज मिल चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीज 103 से बढ़कर 620 हो गए। कुल मिलाकर पिछले सप्ताह में कोविड के मामले रिपोर्ट करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 20 थी, जो दिसंबर 15 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक है। उस समय लगभग 8-9 राज्य थे, जो ये बताने के लिए काफी है कि नया ओमिक्रॉन सब वेरिएंट JN.1 पूरे देश में फैल रहा था। JN.1 एक कोविड वायरस है, जैसे कि जो फ्लू जैसे सिंड्रोम का कारण बनता है। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द, नाक बहना जैसे लक्षण शामिल हैं। ये लक्षण सांस के वायरल संक्रमण को संकेत देते हैं। लक्षण सामान्य हैं और अगर लक्षण 2 दिनों से अधिक समय तक बने रहते हैं या बुखार ज्यादा है, तो आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है या फिर काफी मात्रा में खांसी हो रही है। ऐसे में यदि आप हाई रिस्क वाले ग्रुप में हैं, तो आपको अपना RT-PCR टेस्ट जरूर कराना चाहिए। नए साल बढ़ते कोरोना संक्रमण ने लोगों के साथ डॉक्टरों की भी टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा, ये कहना नामुमकिन है। ऐसे में जरूरी है कि एहतियात बरता जाए और कोरोना के बढ़ते खतरे को कम किया जाए। स्पेशल डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और मुद्दे की बात में आज इसी को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर JS कुशवाहा जी हैं, कानपुर फिजिशियन हैं, और डॉक्टर गौतम सिंह दिल्ली से फिजिशियन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, और साथ ही पवन तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता हैं, और साथ ही सुनील मालविया हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत हम डॉक्टर JS कुशवाहा जी के साथ में करना चाहेंगे, फिजिशियन है। JS साहब, सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन नया साल कोरोना जो है वो खराब न करने पाए, इसको लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि JN.1 वेरिएंट फिलहाल काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हम देख पा रहे हैं कि लोगों के जो संक्रमित होने की संख्या है वो धीरे धीरे कर बढ़ती जा रही है। ऐसे में खतरा बढ़ता जा रहा है। आवाज मिल रही है सर आपको? जी, क्या करना चाहिए ताकि इस वेरिएंट से बच सके हम, और कितना घातक है ये वेरिएंट, इसके बारे में विस्तार से अगर जानकारी आप दे सकते हैं तो। जी, आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, सवाल ये है कि ये जो वायरस है, वायरस का ये रूप बदलता रहता है।
इसको वायरस जो है शिफ्ट और ड्रिफ्ट करता है, और उससे ये जो रूप है वायरस जो है उसको बदलता है। इसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। JN.1 जो म्यूटेशन हुआ है, ये ओमिक्रॉन का म्यूटेशन हुआ है वायरस का, जो ये कोविड कि ये हाईली इन्फेक्शियस वायरस है। हाँ। वो जरूर इन्फेक्शन दे रहा है। आपकी आवाज ठीक तरीके से कुशवाहा साहब नहीं मिल पा रही है। हम आपके पास लौटेंगे और लोगों से अपडेट लेते हैं। उनका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा है। हमारे साथ में और भी मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। सुनील मालविया भी हैं हमारे साथ में, भोपाल से हमारे संवाददाता है। सबसे पहले लखनऊ से पवन का रुख करेंगे। पवन, लखनऊ में भी हमने देखा कि इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है, क्योंकि नए साल का जश्न आज से मनाया जाना शुरू हो चुका है। ऐसे में इस जश्न को फीका ना पड़ने दिया जाए, नए साल का स्वागत अच्छे ढंग से हो, कोरोना का कहर ना देखने को मिले। क्या लोगों में सावधानी जो है वो देखने को मिल रही है? लोग सावधानी बरत रहे हैं कोरोना को लेकर? जी, आपको साफ तौर से बता दें कि जो JN.1 वायरस है लगातार बढ़ रहा है, बहुत तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। वहीं हाँ। अगर बात की जाए सावधानी की, तो अभी सावधानी नजर नहीं आ रही। जिस तरह से नए साल का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है, पार्टियां लगातार चल रही हैं होटलों में, और लोग जो है लगातार पार्टियों में व्यस्त हैं। लेकिन अभी बात की जाए तो ना मास्क का कोई प्रयोग कर रहा है, ना सोशल डिस्टेंस का कोई प्रयोग है। तो इस तरह देखा जाए तो अभी सावधानी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, हॉस्पिटल और जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री और डिप्टी CM जो है उन्होंने साफ तौर से जो है सावधानी बरतने की अपील की है, लेकिन अभी जो है सख्ती नहीं बरती जा रही, जिसको लेकर सजग नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो नए साल का जश्न है वो फीका ना पड़ जाए, इसको देखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। लेकिन अभी जो पब्लिक है, आम पब्लिक में इसको लेकर कोई जागरूकता नहीं है, क्योंकि अभी पिछली बार जो वायरस आया था थोड़ा कमजोर था और कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, जिसको लेकर इस बार भी अभी लोगों के मन में यही है कि ये वायरस है बहुत हल्का है। तो अभी कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर पूरी तरह से बेखबर नजर आ रहे हैं और धड़ल्ले से जो है बिना मास्क का प्रयोग किए, चाहे वो एयरपोर्ट की बात की जाए तो इतनी ज्यादा इसमें पब्लिक है और चारों तरफ में भीड़ नजर आ रही है, क्योंकि नया साल है और लोग जो है यात्रा कर रहे हैं हर जगह और जश्न मना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी कोरोना वायरस जो नया JN.1 वायरस आया है लगातार ये बढ़ोतरी कर रहा है। लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर भी रोज 4 से 5 मरीज निकल रहे हैं, लेकिन अभी पब्लिक में इसको लेकर कोई जागरूकता नहीं है। अगर बात की जाए मास्क की, तो मास्क का प्रयोग भी अभी कोई नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी घातक बात है, और जिस तरह से वायरस बढ़ रहा है तो आगे कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ेगा। बिल्कुल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते समस्याएं लोगों की बढ़ सकती हैं, और नए साल के मौके पर ये जश्न फीका न पड़ने पाए, उसको लेकर ही हम बात कर रहे हैं। प्रवेश शर्मा दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, भारत में JN.1 वेरिएंट के 163 मामले सामने आ चुके हैं। अलग अलग शहरों में हर दिन रफ्तार पकड़ रहा है संक्रमण। क्या लोग सावधानी बरत रहे हैं? आज नया साल का मौका है, हम देख पा रहे हैं कि लोग सड़कों पर गैदरिंग्स कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर कैफे और रेस्टोरेंट्स में लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। लेकिन क्या इस वेरिएंट को लेकर क्या कोरोना का कोई भी डर, कोई सतर्कता लोगों में दिखाई दे रही है? क्योंकि वही है जो हमें इस महामारी से बचाता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, लोग नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं, नए साल का जश्न मना रहे हैं। तो शुरुआत हो चुकी है, लोगों ने कल देर रात तक मॉल में पार्टी की है, जश्न मनाया है। लेकिन मैं बता दूं, जिस तरीके से बात कोरोना की करें तो कोरोना का इजाफा जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में लोगों में किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, पैनिक नहीं है। और मैं बता दूं कि सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, चाहे मास्क की बात करें, चाहे कोई सैनिटाइजर की बात करें, इस तरीके का कोई भी नियम दिल्ली में फिलहाल तो कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है और हैरान करने वाली बात है कि पहले जब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, तो लगभग 400 से 500 लोगों के टेस्ट होते हैं, तो 4 से 5 लोग सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बार बताया जा रहा है शनिवार को 600 के आसपास जो टेस्टिंग हुई थी, तो उसमें 11 मरीज पाए गए। ये अपने आप में एक बड़ा चिंताजनक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में अभी भी कोरोना को लेकर किसी प्रकार की कोई सतर्कता नहीं दिखाई देती। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो फिर से वो जो हमने 3 वेव देखी थी इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते ये फैल जाए। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि ये ज्यादा
खतरनाक नहीं है, लेकिन मृत्यु दर इसमें भले ही कम है, लेकिन अगर ये इसका रेशो जब फैल जाएगा तो कहीं ना कहीं ये चिंताजनक स्थिति जरूर उत्पन्न कर देगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर चिंताजनक स्थिति ना होने पाए, इसको लेकर ही हम चाहते हैं कि अभी से लोग सतर्कता बरतनी शुरू करें। भोपाल से हमारे संवाददाता सुनील मालविया जुड़ चुके हैं, सुनील का रुख कर लेते हैं। सुनील, भोपाल में क्या स्थितियां हैं? कोरोना के मामले भोपाल में भी सामने आए थे, मध्य प्रदेश में भी हमने इसके पहले देखा था जब कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर आई थी, उस दौरान कितना आतंक कोरोना का देखने को मिला, न जाने कितनी जानें चली गई। लेकिन अब जब एक बार फिर से एक वेरिएंट लोगों को अपने आगोश में ले रहा है, संक्रमण फैला रहा है, तो ऐसे में उसको लेकर कितने अलर्ट लोग नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल गरिमा, आज नया साल है और कल रात तो उसको देखकर जो लोगों को जो चिंता, जो 2 साल या 1.5-2-3 साल पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी में जो स्थिति जो काफी भयावह स्थिति थी, और अब की बात की जाए तो जैसे कि कल रात देर रात से पार्टियां चली, जहाँ पर कई क्लब है, कई रेस्टोरेंट है, वहां पर जो मास्क है, 2 गज की दूरी है जरूरी, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो बातें पहले कही गई थी और ये सोशल डिस्टेंस जो बातें कही, कल की पार्टी में कहीं ना कहीं कोई बातें नजर नहीं आई, ना किसी के ऊपर मास्क है, ना सैनिटाइजर का वहां पर इंतजाम किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी 2-4 दिन पहले एडमिट, और इंदौर में भी कुछ कोरोना के जो पेशेंट है वो एडमिट है, लेकिन इसके बावजूद ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में जब कल आज भी पार्टियां चल रही, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का जो सुरक्षा के जो इंतजाम है वो नहीं किए गए हैं। जी गरिमा, बिल्कुल, सुरक्षा के इंतजाम नहीं नजर आते हैं। जयन कुशवाहा साहब के पास एक बार फिर से जाएंगे। सर, आवाज मिल रही है आपको हमारी? डॉक्टर जेएस कुशवाहा साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी सुनाई दे रही? बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए क्या करना चाहिए लोगों को, हम चाहते हैं कि आप ऐसी जानकारी दें जो लोगों के लिए एक फायदे की साबित हो। क्या करना चाहिए, किस तरीके से, कितना अलर्ट, क्या उतनी ही सावधानी जितनी पहले कोरोना के लहर के दौरान हमने देखी थी, क्या वैसे ही सावधानी बरतनी होगी? तरीके का है जो पॉजिटिव है और सिम्टम्स हैं, तो उसमें सावधानी पूरी बरतना चाहिए। उसके घातक मुझे नहीं लगता है ये है, तो ये पॉसिबिलिटी है, होता है जल्दी से, लेकिन मोर्टेलिटी रेट इतना नहीं होना चाहिए जैसा डेल्टा वेरिएंट में था। ये ओमिक्रॉन जब आया था कि डेल्टा वेरिएंट ने दिया था, तो ऐसा लगता है, लेकिन सावधानी जरूर बरतना चाहिए। जो पेशेंट को और उससे जो है सावधानी बरतना चाहिए और मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है, जुकाम खांसी है, तो मास्क, बिल्कुल, यानी मास्क एक बार फिर से जरूरी हो गया है। मास्क जरूरी है, मास्क के माध्यम से हम कहीं ना कहीं इस बीमारी से खुद का बचाव कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था। प्रवेश के पास जाते हैं, सर आपके पास आएंगे। प्रवेश, क्या मास्क नजर आ रहा है? क्या दिल्ली में किसी ने मास्क पहनना शुरू किया है अभी तक फिलहाल? वाली चीज है। मैं साफ तौर पर आपसे कहूंगा कि दिल्ली में मास्क, सैनिटाइजर, 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, इस तरीके का कोई भी नियम फॉलो नहीं हो रहा है। विशेष तौर पर मैं बता दूं, चाहे वो दिल्ली मेट्रो, रेलवे स्टेशन हो या बाजार हो, सब में इसी तरीके से भीड़ दिखाई दे रही है। कोई भी ऐसा नियम मैं आपको साफ तौर पर कहूंगा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हाँ, अस्पतालों में जरूर जब पेशेंट पहुंच रहे हैं तो उनके आसपास जो गैदरिंग है या बात करें जो सिस्टम है, वहां पर मास्क जरूर देखने को दिल्ली में दिखाई दे रहा है। लेकिन बात सड़कों पे करें, बाजार में करें, तो अभी ऐसा कोई भी नियम लोगों के पास दिखाई नहीं देता है कि उनको लगता है कि अब कोरोना की वापसी हो रही है तो उनको मास्क लगाना चाहिए या बात करें सोशल डिस्टेंसिंग करनी चाहिए। लेकिन इस तरीके का कोई भी नियम दिल्ली में विशेष तौर पर लोगों में आमतौर पर अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अभी तक कुछ भी सतर्कता जो है वो नहीं दिखाई देती है। पवन, लखनऊ में कैसे हालात हैं? अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या पूरी हैं इस बार? जी, इस बार जो पिछली बार जब कोरोना आया था जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी, उसको देखते हुए जैसे ही कोरोना का अलर्ट होता है तो हॉस्पिटलों में व्यवस्था जो है चुस्त दुरुस्त कर दी जाती है।
हमने यहाँ पर पास में जो हॉस्पिटल है वहां पर जाकर उनसे जब बात की तो उन्होंने बताया कि अभी तो फिलहाल यहाँ पर जो लोकबंधु हॉस्पिटल है यहाँ पर कोई केस नहीं आया है, लेकिन हमने इसकी व्यवस्था जो है एक 10 बेड का वार्ड 10 बेड का जो है एक अलग से कोरोना पेशेंटों के लिए बनाया है, क्योंकि ये एयरपोर्ट के जस्ट बगल में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और एयरपोर्ट में अगर कोई भी कोरोना मरीज से मरीज जाता है तो उसको यहीं पे भर्ती कराया जाता है। तो प्रशासन ने जिस तरह अलर्ट जारी किया तो यहाँ पर व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही साथ बात की जाए तो सभी बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई, क्योंकि पिछली बार जब कोरोना आया था तो ऑक्सीजन की काफी कमी। बिल्कुल बिल्कुल पवन, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर गौतम सिंह भी जुड़ चुके हैं, दिल्ली से फिजिशियन है, लेकिन उनसे ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर देश में जो हालात बन रहे हैं क्या उनसे क्या तरीका है जिससे बचाव हो सकता है। हमारे साथ में डॉक्टर गौतम सिंह दिल्ली से फिजिशियन जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। गौतम जी, हम आपसे जानेंगे क्या वर्तमान की स्थिति आपको 2021 जैसे हालात बनाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आंकड़े एक एक कर बढ़ते ही जा रहे हैं, ऐसे में डर कोरोना को लेकर बढ़ता जा रहा है। देखिए, बिल्कुल आपका जो है वो प्रश्न सही है और ये जो है जरूर मन में ऐसे ख्याल आने चाहिए, मगर मैं आपको ये बता दूं कि इस बार हम उम्मीद नहीं कर रहे कि स्थिति जो है 2021 वाली रहेगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में जो है वैक्सीन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही लार्ज स्केल में जो है वो वैक्सीन हुआ है। तो उम्मीद ये बिल्कुल नहीं कर सकते कि जो है वो कोरोना जो है उसी तरह से आएगा जिस तरह से 2021 में आया था। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि इस बार जो वेरिएंट आ रहा है इसमें डेफिनेटली जो है लोग काफी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, मगर इसी के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत ही सिंपल तरीके से या घर के अंदर ही कुछ दवाइयां लेके जो है अच्छे से रिकवर हो रहे हैं। मगर हाँ, सबसे जरूरी चीज याद रखने की ये है कि इसमें जितना जल्दी इलाज शुरू किया जाए उतना ही ज्यादा जो है वो फायदा पहुंचाता है, और जितना लेट इलाज शुरू किया जाए उतना ही ज्यादा जो है वो दिक्कत देता है। तो इसीलिए अगर किसी को जो है वो कुछ लक्षण दिख रहे हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के या कोरोना टाइप के लक्षण दिख रहे हैं, तो उनको घर में बैठ के ये लापरवाही नहीं करनी चाहिए कि चलो कोई बात नहीं, हल्का है, ठीक हो जाएगा, वैक्सीन तो लगी हुई है, मगर तुरंत ही डॉक्टर के पास आके और इलाज ले लेना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत ही इलाज लेना चाहिए, तभी शायद इससे बचाव हो सकता है। और सुनील के पास एक बार फिर से जाएंगे। सुनील, तुरंत इलाज लिया जाना चाहिए, शायद तभी आप इससे बच सकते हैं, डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। लोग घरों में ही इलाज करना शुरू कर देते हैं, खासतौर पर सर्दी जुकाम बुखार के बाद जब ये बढ़ता है तब भी वो घरों में ही अपने फिजिशियन या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर वो लगातार इलाज करते रहते हैं, ठीक तरीके से जाँच नहीं कराते। डॉक्टर साहब का भी यही कहना है। ऐसे में क्या लग रहा है कि क्या लोग एक बार फिर से वही नियम कानून का पालन करना शुरू करेंगे ताकि उनको फायदा हो सके? क्या डॉक्टर्स का रुख करेंगे? और जांच कराना बहुत जरूरी हो जाता है। सुनील जी, देखिए, बिल्कुल डॉक्टर साहब का सही कहना, लेकिन अमूमन हमने देखा है कहीं ग्रामीण क्षेत्र है, देहात क्षेत्र जो जिनके पास डिग्रियां भी नहीं होती उनसे वो जांच भी नहीं कराते, दवाइयां लेके आ जाते हैं और उनको दिखा देते हैं। वो कहते हैं हाँ ठीक है, तो नॉर्मल सर्दी खांसी के लक्षण हो और आप घर जाइए, आराम करिए, सही हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें होती है, लोगों को सतर्कता सावधानी अपनाना चाहिए। किसी भी प्रकार के कोई सिम्टम्स अगर आपको दिखे तो जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाएं और अच्छे तरीके से आप अपनी जांच कराएं। जांच के बाद ही जो अपना डिसीजन ले। और जो कोरोना का जो मामला चल रहा है इसमें जो सरकार के जो नियम थे, जो गाइडलाइन थी, उन गाइडलाइनों का पालन करें। 2 गज की दूरी जरूर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, जिसके पास मास्क जरूर करें, सैनिटाइजिंग जरूर करें। तो ये तमाम जो चीजें हैं ये अपने आप में लोगों को लानी पड़ेगी, क्योंकि मतलब जो 2 साल पहले जो स्थिति थी वो भयावह स्थिति, त्रमाही माम मच चुका था पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। तो ये स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो, इसलिए लोगों को सावधान होना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल, लोगों का सावधान होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर गौतम साहब के पास एक बार फिर से आते हैं। गौतम साहब, देखिए, सैनिटाइजर हो या फिर मास्क हो, जैसा कि हमारे साथ में कानपुर से एक डॉक्टर है जेएस कुशवाहा साहब भी, उन्होंने भी यही कहा कि मास्क लगाना अब बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन क्या लोगों के लिए अब कोरोना का डर, क्योंकि हमने देखा कई सारे वेरिएंट्स कोरोना के आए। पहले जब कोरोना आया था, जब लॉकडाउन से स्थिति थी, तब तो लोगों को कोरोना से डर था, लोग सारे नियम कानून भी उनका पालन करते थे। लेकिन अभी क्योंकि ये साल दर साल नए नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का डर थोड़ा सा कम भी होता जा रहा है, क्योंकि गलीमत ये रही कि कई लोग ऐसे भी रहे जो कोरोना से बच गए, जिन्होंने अपनों को नहीं खोया। क्या यही वजह है कि वो अब शायद अनदेखा करने लग गए हैं? लेकिन खतरा उतना ही है, तो उन्हें भी समझना होगा कि कब ये किसे अपना शिकार बनाएगा, ये महामारी किस पर गाज बनकर टूटेगी, ये नहीं पता। इसलिए सतर्कता उतनी ही बरतनी है क्या?
देखिए बहुत ही ये हाँ। बिल्कुल सही बात है और ये बहुत ही जिम्मेदारी की बात है। एक्चुअली क्या है कि लोग जो है उनके मन में डर डेफिनेटली कम है, जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ। हम बच गए या हुआ था तो हल्का हुआ था, मगर इसमें डर से और बीमारी से ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है। क्योंकि अगर मैं संक्रमित होता हूं तो मेरे से जो है और 4 लोग संक्रमित होंगे, उनसे और 4 लोग संक्रमित होंगे, तो ये संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो संक्रमण को रोकने के लिए हमारे को ये बचाव के नियम जो है लागू करना बहुत जरूरी है, जिससे कि मास्क लगाने से जो है इसकी जो कंटिजेंसी है वो जो जरा कम हो जाए। तो इसमें बीमारी होने से या बीमारी की तीव्रता होने से जिम्मेदारी, एक नागरिक की जिम्मेदारी निभाना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे स्पेशली हम ये देखते हैं कि अगर बच्चों के अंदर जो है कोई लक्षण है बुखार के, तो उनको आप प्लीज स्कूल मत भेजिए, क्योंकि उधर और भी बच्चे आते हैं, एक ही क्लास में बैठते हैं, उधर से जो है वो और 30-40 बच्चे जो है वो बीमार होंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपको सर्दी बुखार है तो आप प्लीज पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए। आपके अंदर हिम्मत है मगर फिर भी आपको जो है अपने आप को रिस्ट्रेन करना चाहिए, पब्लिक प्लेसेस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपसे दूसरे लोग बीमार होंगे। तो ये एक जिम्मेदारी आ जाती है। और दूसरी जिम्मेदारी ये भी आ जाती है कि मैं अपने आप को बचा के रखूं जिससे मैं बीमार ना हूं और मेरे से जो है दूसरे लोग बीमार ना हो। तो ये जिम्मेदारी का भाव जहां पे आएगा वहां पे लोग अपने आप जो है वो बिल्कुल समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें कि आप खुद अगर संक्रमित हो रहे हैं तो दूसरों को कम से कम नुकसान ना पहुंचाएं, ये जिम्मेदारी समझेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर जे.एस. कुशवाहा साहब के पास जाएंगे। सर, आवाज मिल रही है आपको क्या? कुशवाहा साहब, आपको आवाज मिल रही है? प्रवेश शर्मा के पास जाएंगे, उन्हें आवाज नहीं मिल पा रही है ठीक तरीके से कुशवाहा साहब को। प्रवेश, देखिए डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है जो अभी लोग नहीं निभा रहे हैं, क्योंकि लोगों का शायद डर कम हो गया है, क्योंकि साल दर साल नए वेरिएंट्स आए जिससे बहुत से लोग बच गए, ये बहुत अच्छी बात रही। लेकिन अब उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कोरोना उतना खतरनाक, उतना भयावह नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या आने वाले वक्त के साथ में लोग जिम्मेदार रवैया जो है वो अपनाएंगे और जिम्मेदारी समझेंगे और सभी नियमों का पालन करेंगे? देखिए बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया बात कही, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोग अपनी जिम्मेदारी अगर समझ लेंगे तो जो कोरोना का रेशो है, या बात करें जो दिल्ली में जिस तरीके से, या दिल्ली के अलावा पूरे देश की बात करें, कोरोना जिस तरीके से फैला था उसका कारण कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही थी। और अगर लोगों में ये लापरवाही समाप्त हो जाए, बात करें अगर किसी को कोरोना हो भी गया है तो वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। अगर वो जिम्मेदारी समझेगा, पब्लिक प्लेस में नहीं जाएगा, तो ये रेशो जिस तरीके से बताया जाता है कि एक संक्रमित व्यक्ति 4 से 6 लोगों को जो है संक्रमित कर देता है, तो उसको वो रेशो रुक जाएगा। लेकिन हमने देखा है अमूमन दिल्ली में विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, लोग आराम से पार्टियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, होटलों में खाना खा रहे हैं, और किसी भी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, गैदरिंग की बात करें, तो वो उसमें किसी भी प्रकार से जो है सीधे तौर पर मैं कहूँ तो वो लापरवाही कर रहे हैं। उनका कोई मकसद नहीं है कि उनको बिल्कुल साफ तौर पर देखिए उन्हें भी जिम्मेदार रवैया अपनाना होगा ताकि हम इस महामारी से खुद को बचा सके और साथ ही साथ अपने आसपास मौजूद लोगों को भी सुरक्षित रख सके। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो देखिए देश में कोरोना के पुराने हालात न बने, इसको लेकर हम सभी चिंतित हैं और साथ ही ये प्रार्थना भी करते हैं कि वैसे हालात ना हो। और नया साल आज से शुरू हो चुका है, ऐसे में सावधानी बरतें और साथ ही साथ खुद भी स्वस्थ रहें और अपने आसपास मौजूद लोगों को भी स्वस्थ रखें। मुद्दे की बात में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।